हेलो गाइस, भारत के संविधान से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, बीच में स्किप नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, विश्व का प्रथम एवं अलिखित संविधान ब्रिटेन का है। दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तीसरा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान की सर्वोच्चता है। आंसर है पहला और तीसरा। सत्य कथन है पहला और तीसरा, तो आपका आंसर है सी। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? आंसर है बी, 5वीं अनुसूची। जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? विवरण मूल संविधान में। ए भाग 22, बी अनुच्छेद 395, सी अनुसूची 12। अनुसूची 12 दिया है, पहले 8 था, लेकिन दिए गए विकल्प के अनुसार इसका आंसर केवल सी ही होगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को खालिस्तान तिथि को स्वीकृत, अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित किया गया। आंसर है ए, 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख भाग 20 में किया गया है। सत्य कथन है। दूसरा, निर्वाचन आयोग का प्रावधान संविधान के भाग 17 में किया गया है। असत्य कथन है, तो आंसर हो जाएगा बी, केवल एक सत्य है। केवल एक। झंडा समिति के अध्यक्ष थे। आंसर है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बीच बीच में कमेंट करते जाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बताते जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रस्तावना के संबंध में किसका कथन है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? आंसर है डी, N.A. पालकीवाला। अगला प्रश्न, संविधान की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। पहला, भारत के राष्ट्रपति। दूसरा, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। तीसरा, भारत के राज्यपाल। चौथा, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा, चौथा भी सही है। आपका आंसर आएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। क्या प्राप्त है? अधिकार। तो आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, सन 1934 में M.N. राय द्वारा संविधान निर्माण का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया गया। सत्य कथन है। दूसरा,
सन 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया। ये भी सत्य है। आपका आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 कथन सत्य है। ठीक है, 1 और 2। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों पर संविधान सभा में भाग लेते हुए किसने कहा था? यह हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया एक समझौता है। आंसर है ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द्वारा राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। आंसर है सी, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में। आंसर है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को किसी भी परिस्थिति में समाप्त नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 व 21 में। आंसर है बी। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है। पहला, जन्म के आधार पर, दूसरा धर्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, भूमि अधिग्रहण के आधार पर। देखिए, भारतीय नागरिकता किन शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है? पहला, जन्म के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर और भूमि अधिग्रहण के आधार पर। आंसर हो जाएगा सी, 1, 3 और 4। किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति व जनजातियों तथा अन्य दुर्लभ वर्गों को शैक्षणिक व आर्थिक सहायता प्रदान किया गया? अनुच्छेद 46 में। आंसर है डी, अनुच्छेद 46। सूची 1 भाग को सूची 2 विषय वस्तु से सुमेलित करना है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में है संघ की कार्यपालिका। भाग 6 में है राज्य की कार्यपालिका। आंसर है बी। के संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों का उन्नयन जोड़ा गया? आंसर है ए, 97वां संविधान संशोधन 2011। 97वां संविधान संशोधन 2011। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में तीसरा मूल कर्तव्य कौन सा है? आंसर है बी, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। भारतीय संविधान में तीसरा मूल कर्तव्य कौन सा है? भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। कारण आर, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान है तथा सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। आंसर है ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, इसे सरदार स्वर्ण सी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। बी, भारत में मूल कर्तव्यों की संख्या 9 थी। सी, मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 9 थी। कितनी थी? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तिथि विशेष। ए, 22 जुलाई 1947 तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में अंगीकृत किया गया।
बी 22 मार्च 1957 राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। सी 24 जनवरी 1950 वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया। ये सभी सही है। आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन में यदि एक उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का खालिस्तान भाग लाने में विफल होता है तो उसके द्वारा जमा की गई जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। आंसर है सी 1/6 भाग। अगला प्रश्न है, कथन 1 राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली एवं पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कथन 2 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। आंसर है बी। कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन किया जाएगा। आंसर है ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। देखिए, राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। आंसर है ए। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान होती है या फिर उसे महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है तो ऐसी स्थिति में कितने अवधि के भीतर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा? आंसर है डी 6 माह। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं शर्तों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए संसद द्वारा राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, सत्य कथन है। बी राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते पदावधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता, ये भी सत्य है। सी राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त नहीं होता है। आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति का वेतन कर मुक्त नहीं होता है क्योंकि असत्य कथन पूछा है, इसीलिए आंसर सी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के खिलाफ निम्नलिखित आधारों पर महाभियोग लाया जाता है। ए संविधान का अतिक्रमण करने पर, बी शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने पर। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जिस भी सदन में लाया जाएगा उसके खालिस्तान सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। आंसर हो जाएगा 1/4, 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय संविधान के संघात्मक तत्व से संबंधित नहीं है पूछा है। पहला स्वतंत्र न्यायपालिका, दूसरा न्यायिक पुनर्विलोकन, तीसरा आपातकालीन उपबंध, चौथा राज्यसभा में राज्यों के असमान प्रतिनिधि। देखिए, आपका आंसर सी है, तीसरा और चौथा गलत है। ठीक है, संघात्मक तत्व से संबंधित नहीं है भारतीय संविधान के, तो आंसर हो जाएगा सी, तीसरा और चौथा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है? आंसर है बी धन विधेयक पर। आंसर है बी धन विधेयक पर। अगला प्रश्न, निर्वाचन आयोग की सलाह पर संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय किनके द्वारा किया जाता है? आंसर है डी राष्ट्रपति द्वारा।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सत्र न चल रहा हो तभी अध्यादेश जारी किया जाता है। सत्य कथन है दोनों सदन, दूसरा दोनों सदन या एक सदन की अनुपस्थिति में जारी किया जा सकता है। दूसरा भी सत्य है। आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2, आंसर बी। राष्ट्रपति के क्षमादान की किस शक्ति के तहत दंड की प्रकृति को परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम किया जा सकता है? आंसर है डी, परिहार। आंसर है डी, परिहार। कमेंट करके बताते जाएंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? कमेंट करके बताइए किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143। ठीक है, आंसर है बी, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न, किस वीटो पावर के तहत राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है, परिणाम स्वरूप यह विधेयक समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता? आंसर है सी, आत्यंतिक वीटो। ठीक है, आंसर है सी, आत्यंतिक वीटो। अगला प्रश्न, संविधान की तीसरी अनुसूची में किनके शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी उपयुक्त सभी। तो तीसरी अनुसूची में किनके शपथ का उल्लेख नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपयुक्त सभी का। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, सूची 1 पद नाम को सूची 2 स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल से सुमेलित करना है। प्रधानमंत्री का क्या होगा? प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। आंसर है ए, आप लोग अच्छे से देखकर मिलान कीजिए। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? आंसर है बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आंसर है बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति की स्वविवेक शक्तियां निम्न हैं। पहला, किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना। दूसरा, संसद को संदेश भेजना। तीसरा, संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देना। चौथा, सरकार लोकसभा में बहुमत सिद्ध न पाएकर लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करे तब। आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 4। ठीक है, अंतरराज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है। आंसर है डी, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किया गया है? इनमें से कोई नहीं। आंसर है डी। सूची 1 देश को सूची 2 स्रोत से सुमेलित करना है। अमेरिका का है लोक जनहित याचिका। ब्रिटेन का विधि का शासन। कनाडा संघीय शासन व्यवस्था। और जर्मनी
आपातकालीन उपबंध। आंसर है बी। आप लोग अच्छे से मिलान कीजिएगा। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अस्थायी रिक्त में उनके कार्य तथा कृत्यों का निर्वहन करेगा? अनुच्छेद कितने में लिखा है? अनुच्छेद 65 में लिखा है। आंसर है ए। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा प्रदत्त सरकार की संसदीय व्यवस्था में वास्तविक कार्यकारी शक्तियां खालिस्तान में निहित होती है। आंसर है ए, प्रधानमंत्री में निहित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? अनुच्छेद ए अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम निषेध। आंसर हो जाएगा बी और सी सही है। ठीक है, सुमेलित है। बी और सी क्या है? सुमेलित है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, किंतु मंत्रिपरिषद यदि दोबारा उसी परामर्श को देता है तो राष्ट्रपति आंसर हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होगा। आंसर ए है, हस्ताक्षर करने हेतु बाध्य होगा ना। किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र व राज्य सरकारों की मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई है? आंसर है बी, 91 संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 91 संविधान संशोधन 2003। आंसर है बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र में सार्वजनिक द्रव्य के प्रहरी का काम करता है? आंसर है सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न, महान्यायवादी की योग्यता के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत का नागरिक सत्य है। राष्ट्रपति की नजर में परंपरागत विधिवेत्ता हो, ये भी सत्य है। 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव हो, असत्य कथन है। तो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें असत्य कथन पूछा है तो तीसरा जो है असत्य कथन है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी? अनुच्छेद 79 में। ठीक है, आंसर है बी, अनुच्छेद 79।